Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 5. The name of our chapter is Chotu's house. Okay. So see student, in this chapter one small story about Chotu is given. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है पिक्चर में आपको दिखाया है, छोटू मुंबई में फर्स्ट टाइम आया है। आपको भी पता होगा कि कोई भी जगह पे अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको बहुत ही तकलीफ मुश्किलें सहन करनी पड़ती हो कि आपको पता नहीं चलता है आपको कहाँ से किस तरीके से जाना है। सेम छोटू यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है। सी उसके पास पहले तो मुंबई में रहने के लिए घर ही नहीं है। ओके, सो विदाउट हाउस, सी उसको रेन से भी यहाँ पे लड़ना पड़ता है। रेन में यहाँ पे आपको दिखाया है छोटू पूरी तरीके से भीग गया है। अगर हमारे पास हाउस है तो हम ड्यूरिंग रेन हम घर में जाके बैठ सकते हैं, बट विदाउट हाउस छोटू को रेन के साथ भी लड़ना पड़ता है। आफ्टर दैट वॉट हैपन, सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे आपको और 2 पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया है, जिसमें क्या दिया है कि छोटू ने रेन से तो वो लड़ने लगा, बट उसके बाद ही शॉ अ बिग सीवर पाइप। सी यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। उसके बाद छोटू ने एक बड़ी वाली सीवर पाइप देखा एंड ही डिसाइड टू मेक द पाइप हिज होम। ओके, फिर उसने पाइप को देख के उसने सोचा कि ये पाइप को ही मैं अपना घर बना लेता हूँ। आपको लगेगा कि किस तरीके से पाइप को वो घर बनाता है। सो सी he made his bedroom inside the pipe and his kitchen just out of the pipe. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पाइप के अंदर वो सोता था। सो पाइप के अंदर के जो एरिया को उसने अपना बेडरूम बना लिया और उसके आउटसाइड एरिया पे वो कुकिंग करता था। सो वो एरिया उसने किचन के लिए फिक्स्ड कर लिया। He also kept it drum to keep clean water to drink and tied a rope to dry off his washed clothes. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीवर पाइप के बाहर के एरिया को भी कितने अच्छी तरीके से उसने सब यूज़ किया है। यहाँ पे उसने वाटर टैंक रखी है जिसमें वो वाटर स्टोर कर सके, ज़रूरत पड़ने पर वो वाटर को यूज़ कर सके। इवन उसने यहाँ पे एक जो क्लॉथ सुखाने के लिए उसने एक डोरी भी बांध के रखी है जिसके ऊपर वो अपने कपड़े सुखा सके। सो इस तरीके से उसने अपने माइंड का यूज़ करके पूरी जो पाइप है सीवर पाइप उसको अपना घर बना लिया है। इवन सराउंडेड एरिया को भी उसने अच्छी तरीके से यूज़ किया है। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, सी यहाँ पे और 2 पिक्चर नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, पेज नंबर 31। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटू का घर यहाँ पे है। छोटू पूरी तरीके से अब मुंबई में रहने लगा है। उसने अपना घर भी फिक्स कर लिया है, सीवर पाइप को अपना घर बनाया है। नाउ क्या होता है, छोटू का फ्रेंड यहाँ पे आपको दिखाया है जिसका नाम है मोनू। ओके, सो आफ्टर अ फ्यू मंथ वन डे व्हेन ही सॉ अ बॉय like him had come to Mumbai and he does not have his home, छोटू इन्वाइटेड द बॉयज़ टू स्टे विद हिम। ओके, सेम यहाँ पे मोनू की भी सिचुएशन छोटू की जैसी हुई। छोटू जब मुंबई में आया था उसके पास घर नहीं था, सेम मोनू के पास भी घर नहीं है। सो छोटू ने देखा कि ये बॉय भी मेरे जैसा ही है। सो छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया और दोनों फिर वो सीवर पाइप के अंदर और सराउंडेड एरिया में, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से उसने फिर यहाँ पे गेस्ट रूम जैसा बना लिया है जहाँ पे बैठ के वो दोनों फ्रेंड बातें करते, इवन टी भी पी सकते। ओके, सो इस तरीके से माइंड यूज़ करके छोटू ने अपना घर सीवर पाइप को कितने अच्छी तरीके से अपना घर बना लिया है वो यहाँ पे दिखाया है। Now here some questions are given. See here question number 1. What did Chotu think when he looked at the pipe? Okay, सब जब छोटू आया और उसने पाइप देखी तो उसने क्या सोचने लगा। सो व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एंड कोल्ड। ओके, सो ये सब सोच के ही छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया है। पाइप को देख के छोटू को लगा कि ये पाइप में मैं सेफ रह सकता हूँ। इवन ये पाइप जो है वो मुझे स्ट्रॉन्ग विंड से बचा सकती है, रेन से बचा सकती है एंड कोल्ड से भी बचा सकती है। सो इसीलिए पाइप को छोटू ने अपना घर बना लिया। नाउ सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सी हियर
हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? ओके, छोटू ने पाइप को किस तरीके से यूज़ किया? छोटू यूज़ द पाइप एज ए होम। छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, into which part did छोटू divide the pipe and its surrounding area? ओके, छोटू ने पाइप का और उसके सराउंडेड एरिया को किस तरीके से यूज़ किया? ऑलरेडी चैप्टर के पिक्चर में मैंने समझाया है। सो आंसर, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडेड एरिया इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, छोटू ने पाइप और उसके सराउंडेड एरिया को इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट फॉर स्लीपिंग, कहाँ पे वो स्लीप करता था? पाइप के अंदर, सो उसको उसने बेडरूम बना लिया। और पार्ट फॉर कुकिंग, उसके नज़दीक ही बाहर के एरिया में आउटसाइड द पाइप वो कुकिंग करता था। और पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, ओके, क्लोथ्स सुखाने के लिए भी उसने एक दूरी बांध के रखी थी जिसके ऊपर वो क्लोथ सुखा सके। और पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर स्टोर करने के लिए उसने एक वाटर टैंक वो भी सीवर पाइप के आउटसाइड रखी थी। और पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट और गेस्ट रूम, वो भी हमने पिक्चर में देखा कि मोनू को इनवाइट किया, तब वो दोनों जो सीवर पाइप के आउटसाइड एरिया में बैठे थे, सो उसने वो एरिया को अपना गेस्ट रूम बना लिया। Now question number 4, in which part of this house will छोटू like to spend most of his time? ओके, सो छोटू ने जो घर बनाया है पाइप को, वहाँ पे छोटू कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था? सो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पार्ट विच वॉज मेंट फॉर गेस्ट रूम। ओके, जो एरिया को उसने गेस्ट रूम बनाया था वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5, Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्या लगता है छोटू ने क्यों मोनू को उसके साथ रहने के लिए इनवाइट किया? So here छोटू invited मोनू to live with him in the pipe because of the following reason, like मोनू had no place to live, छोटू needed someone's company। ओके, सो ये दोनों रीज़न हो सकता है। छोटू को लगा कि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और छोटू जहाँ पे रहता था वहाँ पे और कोई नहीं था, तो उसको भी किसी की कंपनी चाहिए थी, सो इसीलिए भी छोटू ने मोनू को इनवाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? ओके, सो आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? सो सी हियर, माई फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माई फादर, मदर, सिस्टर लिव विथ मी इन माई हाउस। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, हमने पिक्चर में देखा छोटू ने किस तरीके से पाइप को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। ओके, सो आपको यहाँ पे छोटू के जैसे आपको अपने घर के डिफरेंट पार्ट के नेम लिखने हैं। सो सी हियर, माई हाउस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर पार्ट दिखाए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपके घर में ड्राइंग रूम है तो लिखोगे टॉयलेट, किचन, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम। ओके, सो इतने पार्ट तो जनरली सबके घर में होते ही है। अब हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? ओके, सो आपके घर के पार्ट आपने लिखे। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपके घर के डिफरेंट पार्ट में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। सो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड इन अ डे वो आप चेंज कर सकते हो। लाइक बेडरूम में आप जनरली हम 8 आवर्स तो सोते ही है। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग रूम, सो ड्राइंग रूम में अगर आप कुछ ड्राइंग के काम के लिए गए हो सो 1 आवर तो आपका निकल ही जाता है। स्टडी रूम, सो आप जितने टाइम बैठ के स्टडी रूम में स्टडी करते हो वो आवर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट किचन, सो किचन में तो जनरली आप छोटे हो तो अभी तो आप सिर्फ खाने के लिए ही जाते होगे, सो हाफ एन आवर आपको लिखना है। बाथरूम में भी सेम हाफ एन आवर ही होगा क्योंकि हमें नहाने में आधा घंटा लग सकता है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ द हाउस एंड हियर टाइम स्पेंड इन अ डे दोनों मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये टाइम चेंज कर सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
Is there any part of your house where one particular member of your family spends more time? Okay, क्या आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपके फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करता हो? सबके घर में ये होता ही है. Yes, my mother spends most of her time in the kitchen. Okay, क्योंकि मदर को जनरली सबके लिए फूड प्रिपेयर करना होता है. आपकी जो मम्मा है वो जनरली ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करती है? किचन में. Now next question, see here. Is there any part of your house where a particular family member never goes or for short time? ओके, क्या आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर जाता ही नहीं हो, और अगर जाता भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे जाके वापस आ जाता है? So here answer, yes, my father never goes to kitchen or goes for a short time. किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि जो पापा है वो कभी भी किचन में जाते ही नहीं है, और अगर जाते हैं तो भी सिर्फ खाना खाने के लिए या तो शॉर्ट टाइम में वो वापस आ जाते हैं. So यहाँ पे इंस्टेड ऑफ किचन आप आपके घर का कोई भी मेंबर ले लो, जैसे कि अंकल है और वो ड्राइंग रूम में नहीं जाते हैं. So यहाँ पे माई अंकल नेवर गोज टू ड्राइंग रूम और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम. इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हो. Number 10, draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the picture. Okay, so बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे. आपको यहाँ पे 2 पिक्चर बनाना है, बट कौन सा एनिमल का? जो एनिमल आपके घर में आ जाते हैं बट बिन बुलाए. ओके, अनइनवाइटेड यानी बिन बुलाए ही वो आ जाते हैं. ऐसे एनिमल को आपको फाइंड करना है. यहाँ पे मैंने दिखाया है फर्स्ट यहाँ पे रैट एंड लिजर्ड. ये दोनों एनिमल किसी के घर में, अगर हमारे घर में रैट आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लिजर्ड से भी हमें डर लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है. ये सारे एनिमल जो है वो अनइनवाइटेड एनिमल है. देन और कौन से एनिमल हो सकते हैं? लाइक स्पाइडर, देन एंड्स, देन कॉकरोच. ओके, ये सारे एनिमल जो है वो हमारे घर में ज़्यादातर दिखते हैं और उनको बोला जाता है अनइनवाइटेड एनिमल. ओके, ऐसे कोई भी एनिमल 2 एनिमल आप सिलेक्ट कर लो और उसका पिक्चर बना के नीचे आपको उसकी राइट स्पेलिंग लिखनी है. एंड टुडेज योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर in your EVS notebook.